ये जगन जी का मुद्दा है, इसको आपको दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि वर्कर के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आप किसी की जान ले रहे हैं, किसी की प्रॉपर्टी का आप नुकसान कर दे रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। ये तो यूपी में भी हमने देखा है और मैं उस तकलीफ, उस परेशानी को महसूस कर सकता हूँ कि यूपी में भी जब बुलडोजर चलता था और न्याय के लिए जब लोग जाते थे, एक कदम आगे देखा है हम लोगों ने, एक कदम इससे आगे देखा जो फेक इनकाउंटर देखा। और शायद दुनिया में, देश में कहीं किसी ने ऐसा नहीं देखा होगा कि लाइव किसी को मार दिया गया हो। देश के बड़े चैनल उस समय लाइव थे, उस समय किसी की जान ले ली गई हो, तब जब वो पुलिस कस्टडी में रहा हो। पुलिस कस्टडी में ये हम मानते हैं कि सबसे सुरक्षित जगह होती है। तो मैं महसूस कर सकता हूँ कि जिस तरीके से इनके वर्कर के साथ अन्याय हो रहा है, हमने अपने बहुत करीब वर्कर्स को देखा है उत्तर प्रदेश में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी हम 3 लोकसभा के सांसद थे, हम लोग लड़े, सरकार से नहीं झुके। न केवल हम 37 एमपी जीते हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी 6 एमपी समाजवादी पार्टी के लोगों ने उत्तर प्रदेश में जिताने का काम किया। तो जनता ये देखती है और जनता अपना मन बदलती है। हो सकता है जनता ने वो बात न समझी हो, लेकिन आज जिस तरह का सरकार का व्यवहार है, कल जगन की पुरानी बातों को वो महसूस करेंगे, पुरानी पॉलिसीज को वो याद करेंगे, पुराने कार्यक्रमों को याद करेंगे, फिर एक बार उनके साथ खड़े दिखेंगे। बीजेपी वहां पे पावर में है, तो क्या आप चाहेंगे कि बीजेपी को इस तरह के वायलेंस को कंडेम करना चाहिए? बीजेपी को अगर स्वस्थ राजनीति करनी है और देश में स्वस्थ माहौल बनाना है, उनको जनादेश को समझ लेना चाहिए। जनादेश यही है कि यहाँ पर भाईचारा हो, स्वस्थ राजनीति हो। आप देखिए अभी कावड़ को लेकर के क्या किया था सरकार ने, लेकिन सरकार को पीछे हटना पड़ा। जनता स्वीकार नहीं कर रही है, जनता वायलेंस को पसंद नहीं कर सकती। जनता कभी भी नहीं चाहेगी कि एक दूसरे की जान ले कोई। आदरणीय जगन मोहन जी, विजय साई रेड्डी जी, प्रियंका जी और हमारे साथी अन्य एमपी गण, यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों, जो वीडियोस अभी हम लोगों ने देखे हैं, स्वतंत्र भारत में और किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह की घटना अकल्पनीय है। वी कांट इमेजिन अबाउट सच इंसिडेंट्स। और मुझे तो अफसोस इस बात का है कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर क्या कर रहे हैं, जब विधि के अनुसार शासन नहीं चल पा रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो चुकी है, विरोध में जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज की ऑफिसेज को तोड़ा जा रहा है, संपत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं और गवर्नर कोई रिपोर्ट नहीं भेज रहा है। इस सरकार को, टीडीपी गवर्नमेंट अभी 45-50 दिन हुए हैं, 1 मिनट भी सत्ता में रहने का हक नहीं है अगर इतने सारे अपराधों के बावजूद वो बनी हुई है। मेरी तो यही मांग होगी कि केंद्र सरकार जो उसकी बैसाखियों पे है, अपनी आंख खोले और आंध्र प्रदेश की सरकार को तत्काल बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कराए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रियंका जी। Jagan Mohan Reddy ji, thank you so much for making us aware of what is happening in Andhra Pradesh post-elections. Vijay Sai Reddy ji, thank you so much for creating this awareness, because Delhi usually is always disconnected to what's happening in the states, where democracy is being threatened, where constitution is being undermined, and where political violence takes precedence over political differences. Governments keep coming and going, सरकारें आएंगी जाएंगी, पर इस तरीके का राजनीतिक हिंसा कहीं भी किसी तरीके से सही नहीं है और हम सब इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और जगन जी, हम आपको ये एश्योरेंस देते हैं, जहां जहां संविधान खतरे में आएगा, जहां जहां प्रजातंत्र खतरे में आएगा, इंडिया अलायंस के सारे पॉलिटिकल पार्टीज
आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई लड़ेंगी। ये लड़ाई सिर्फ आंध्र प्रदेश की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ आपके पॉलिटिकल वर्कर्स की नहीं है। कहीं भी इस तरीके की हिंसा हो, ये किसी भी देशवासी को कबूल नहीं है। हम सब आपके साथ हैं, आप ये लड़ाई लड़ते रहें और हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द, like Ram Gopal ji said, that the governor of Andhra Pradesh will take note and hopefully the Supreme Court will take suo motu cognizance of the kind of violence that we are facing in Andhra Pradesh. We stand firmly with the people of Andhra Pradesh and we will also continue to fight for the voice of Andhra Pradesh. Thank you so much. Jai Hind.